आवश्यक सूचना। बिहार टीईटी 2017 पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए शिक्षा सुधार रोजगार आंदोलन की तरफ से ये आवश्यक सूचना जारी हो रहा है। ध्यान देंगे। CWJC 21-21-1/2018 केस में जजमेंट हुआ। जजमेंट के बाद 69 अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हैं, उनको तो ये लाभ पक्का मिलेगा। इसके अलावा अगर आप भी इस लाभ को चाहते हैं तो आपको एक काम करना होगा। हमारी वकील से बात हुई है। वकील साहब का कहना है कि आपने केस जीता है। अगर आप चाहते हैं कि अन्य अभ्यर्थियों को भी इसका लाभ मिले तो अन्य अभ्यर्थियों से 3 चीज़ आप ले लें। एक, अभ्यर्थी का आधार कार्ड का एक फ़ोटोकॉपी, मार्कशीट का फ़ोटोकॉपी और एडमिट कार्ड का फ़ोटोकॉपी। हमें आपकी तरफ से इसको बोर्ड में जमा करवाना है। आपको बता दें कि ये जजमेंट मेरे केस का है, CWJC 21-21-1 का, पर हम चाहते हैं कि ये पीड़ित सभी अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिले। इसके लिए ये 3 चीज़ आपको चाहिए कि आप जमा करें शिक्षा सुधार रोजगार आंदोलन के पास। सबसे पहले एक आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी, दूसरा एडमिट कार्ड, तीसरा जो अंक प्रमाण पत्र मिला है उसका, और साथ में एक आवेदन भी कि आप कितने नंबरों से फेल है, आपको कितना नंबर चाहिए, ये भी उसमें लिखा होना चाहिए आपके रोल नंबर के साथ। आप इन सब चीज़ों के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर और ग्रुप का डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी हम आपको दे रहे हैं, जिस पर आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। अब बात भ्रम की। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर ब्लिंक करता हुआ रेड कलर का लाइन, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि ग्रांट ऑफ ग्रेस मार्क्स और रीफिक्सेशन ऑफ द कट ऑफ मार्क्स। इसका मतलब है कि बिहार बोर्ड या तो ग्रेस मार्क्स दे सकती है या कट ऑफ को रीफिक्सेशन मतलब दोबारा उस पर पुनर्विचार करके, या चाहे तो गलत प्रश्न का अंक दे दे या परसेंटेज घटा दे, ये कर सकती है। अब आपको कुछ लोग भरमा रहे हैं, उस भ्रम का सच भी हम आपको बताएंगे। भ्रम ये फैलाया जा रहा है कि इस जजमेंट में दम नहीं है, पर ये झूठ है। हम इसको साबित करेंगे इस वीडियो में। आपको बता दें कि 2013 उर्दू बांग्ला टीईटी हुआ। उस टीईटी में हाई कोर्ट से केस हुआ। केस के बाद 15 अंक ग्रेस मार्क्स अभ्यर्थियों को मिले थे और 12,000 अभ्यर्थी इससे पास हो गए थे। लेकिन उन्हीं अभ्यर्थियों में से जो अभ्यर्थी पास हो गए थे, उन्होंने हाई कोर्ट में डबल बेंच में एक केस किया, जिस केस में उन्होंने कहा कि गलत प्रश्न हटाकर अगर रिजल्ट प्रकाशित किया जाए तो अच्छा है। 12,000 अभ्यर्थी जो पास हुए थे वो इतने नशे में चूर थे कि वो दोबारा कोर्ट की तरफ गए नहीं, और बिना किसी बहस के ये फैसला आ गया कि गलत प्रश्न हटाकर रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। और उसके बाद 12,000 अभ्यर्थी सीधे फेल हो गए। आज 2013 से 2019 हो गए, अभी तक उनका रिजल्ट पेंडिंग है हाई कोर्ट से हारने के बाद। अब ऐसी स्थिति में जब 2017 में बिहार टीईटी होता है, गलत प्रश्न पूछे जाते हैं, रिजल्ट खराब होता है, हम गलत प्रश्न के अदले अंक की मांग करते हैं। BSEB बोर्ड तैयार होता है, पेपर तक में, विज्ञप्ति तक में, हर जगह ये छप जाता है कि गलत प्रश्नों के बदले अंक दिया जाना चाहिए। लेकिन आपको बता दें, एकाएक बिहार बोर्ड पलटा क्यों? आनंद किशोर ने पलटी क्यों मारी? क्यों उन्होंने कह दिया कि हम अंक नहीं दे सकते हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा राज ये है कि जब BSEB बोर्ड में इस पर मीटिंग हुई तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये सामने निकल के आया कि हाई कोर्ट का आदेश है कि गलत प्रश्न हटाकर रिजल्ट प्रकाशित किया जाए, और अगर BSEB बोर्ड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाता है तो ये कोर्ट की अवमानना हो जाएगी। हम 2017 आंदोलन के बाद आनंद किशोर से मिले, हमारी पैनल मिली, हम भी उस ग्रुप में थे, और वार्ता क्रम में जब ये सवाल हमने पूछा तो आनंद किशोर जी ने सीधे लफ्ज़ों में ये कहा कि हम चाहते हैं कि आपको गलत प्रश्नों के बदले अंक मिले, पर आप ही के तरफ से कुछ पूर्व के अभ्यर्थियों ने ये केस किया था जिसमें हाई कोर्ट का फैसला है, अगर अभी हम आपको अंक दे देते हैं तो वो अंक आपको नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि जैसे ही आपको हम अंक दे देंगे, जो पास अभ्यर्थी हैं पहले से, वो जाकर सिर्फ एक एप्लीकेशन देंगे हाई कोर्ट में कि ये कोर्ट की अवमानना है, कोर्ट के आदेश के विरुद्ध हाई कोर्ट
के आदेश के विरुद्ध अंक दिया गया है, उसी वक्त आपका रिजल्ट रद्द कर दिया जाएगा। उसके बाद आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए सबसे पहले आप हाई कोर्ट में केस कीजिए और केस के बाद एक जजमेंट लाइए हमारे पास, जिसमें लिखा हो कि हम ये कर सकते हैं। हमारा हाथ अभी बंधा हुआ है, लेकिन जैसे ही जजमेंट हमारे पास आएगा हमारा हाथ खुल जाएगा और हम आपको गलत प्रश्नों के बदले अंक दे सकते हैं। कोई भी बड़ा अधिकारी अपना गर्दन कभी नहीं फंसाना चाहता, सीधी लफ्ज़ों में मैं कह रहा हूँ। अब जबकि हमने जजमेंट ला दिया है, इस जजमेंट में लिखा हुआ है कि ग्रेस मार्क्स दे सकते हैं, कट ऑफ घटा सकते हैं, गलत प्रश्नों के बदले अंक दे सकते हैं। ये तीनों चीज़ क्लियर किया गया है। अब कुछ लोग इसमें चाह रहे हैं कि पूरा कोर्ट लिख ही दे कि हाँ इसको दे दीजिए, इतना इतना नंबर, 100 नंबर दे दीजिए, सब पास हो जाए। तो ऐसा कभी नहीं होगा। जजमेंट एक हिसाब से ही किया जाता है। अब कुछ लोग अपने आप को बहुत 30 मार्खा समझते हैं, 2017 से 2019 तक केस लड़ रहे हैं, रिजर्व रखवा रहे हैं, पता नहीं कब जजमेंट आएगा। आदमी जब बूढ़ा होकर मर जाए तब जजमेंट आएगा। ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? हमने अपना जजमेंट करवाया। अब इस जजमेंट को लेकर हम अब बीएसईबी बोर्ड के पास जा रहे हैं। सोमवार को हम जाएंगे और 100% हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि गलत प्रश्नों के बदले अंक भी मिलेगा, साथ में कुछ कट ऑफ घटेगा भी। ये हमें पता है और ये होगा। लेकिन अगर आप भ्रांति भरी बातों में आते हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके रिज़ल्ट के लिए अच्छा नहीं है। आपको मैंने पूर्व में ही बताया था, ये 69 अभ्यर्थी जो हमारे साथ जुड़े हैं, ये जजमेंट अभी उन्हीं के लिए आया। लेकिन हमने वकील से बात की है, उनका कहना है कि आप अगर चाहें तो आपके जजमेंट में आप और लोगों को भी जोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और मार्कशीट और एक एप्लीकेशन, ये तीनों आप सबमिट करें, जिसको हम बीएसईबी बोर्ड में अपने तरफ से अपने जो आवेदन के साथ वहाँ पर सबमिट कर दें। जिसके बाद बीएसईबी बोर्ड जो फैसला करेगी उसमें अगर अंक मिलता है, ये 100% है कि मिलेगा ही, तो आपको भी वो फ़ायदा मिलेगा। अभी ये सबसे बड़ी ताज़ा जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। अब आगे आप खुद समझदार हैं या किसी भ्रम फैलाने वाले अभ्यर्थी जो कहीं के नहीं है उनकी बातों में आए, या शिक्षा सुधार रोजगार आंदोलन जो काम कर रहा है उसको देखकर हमारे साथ आए, ये आपके ऊपर है। हम इसमें आपको समझा सकते हैं, सही रास्ता दिखला सकते हैं, हमारा काम बस यही है। और बेवजह के सवालों का ना हम जवाब दे पाएंगे और ना ही ऐसे सवाल हमें चाहिए। हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2017 से 2019 तक आप शिक्षा सुधार रोजगार आंदोलन के चैनल पे हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। एक वीडियो नहीं, करीब 100 वीडियो हमारे पास है। उन वीडियो को देखने के बाद आप समझे कि शिक्षा सुधार रोजगार आंदोलन है क्या। आप एक बात और सोचें, 2016 शिक्षक दक्षता परीक्षा जो हुई उसमें 22 अंक अभ्यर्थियों को मिले हैं, इसी जजमेंट पर मिले हैं। अगर इस जजमेंट में दम नहीं होता तो अभ्यर्थियों को 22 अंक कभी नहीं मिलता। और जब पूर्व में 22 अंक बिहार बोर्ड दे सकती है तो 2017 बिहार टीईटी पीड़ितों को भी ये अंक 100% मिलेगा ही। पर कुछ लोग जिन्होंने पैसा खाया है उनको ये पच नहीं रहा है, और उनको जब कहा जाता है कि आपने इतना पैसा लिया, आपका जजमेंट नहीं हुआ, तो वो अब हमारे खिलाफ जहर उगल रहे हैं। उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कैसे ये जजमेंट आ गया है। 2016 शिक्षक दक्षता परीक्षा में जब 22 अंक मिले हैं तो 2017 टीईटी पीड़ित अभ्यर्थियों को भी अंक 100% मिलने जा रहा है। अब जो लोग हमारे केस में नहीं जुड़े हैं उनसे हमारा यही निवेदन है कि अपना आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और मार्कशीट और एक आवेदन हमें अभिलंब आप उपलब्ध कराएं। रविवार तक आपके पास समय है, क्योंकि हम अपने आवेदन के साथ जो हमको कोर्ट से आदेश मिला है कि आप बीएसईबी बोर्ड को आवेदन दीजिए, हम चाहते हैं कि सभी को इसका लाभ मिले। और लाभ तभी मिलेगा जब आप हमारे साथ उस आवेदन में जुड़ेंगे। उस आवेदन में हम चाहते हैं कि आप भी जुड़ें। आप ये 3 चीज़ें एक आवेदन के साथ रविवार तक हमारे पास जमा कर दें। जमा करने के बाद हम उसको बीएसईबी बोर्ड में सुपुर्द करेंगे और ये आपके लिए अच्छा भी होगा। देखते देखते समय बीतता जा रहा है। अब जजमेंट कब आएगा, इलेक्शन के बाद आएगा कि अगले साल आएगा, अलग केसों में ये हम नहीं जानते। पर हमने एक काम किया है और इस काम का फल 100% मिलेगा, हमें पता है। अब पीड़ित अभ्यर्थियों के हाथ में है कि वो
क्या इस जजमेंट के साथ चलते हैं या इंतज़ार करते हैं। मेरे मरहूम पिता जो इस दुनिया में नहीं है, वो एक बहुत अच्छी लाइन कहा करते थे, मैं आपको भी सुनाता हूँ। नदिया चले चलेड़े धारा, चंदा चले चलेड़े तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। पार हुआ वो रहा जो सफ़र में, जो भी रुका फिर गिरा वो भंवर में। तू ना चलेगा तो चल देगी राहें, मंजिल को तकते रहेंगी तेरी निगाहें। इन लाइनों को सुनने के बाद आप समझ चुके होंगे कि हमें चलना है, रुकना नहीं है और सही रास्ते पर चलना है।